हे गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में। पहले हम बात करेंगे उनके बारे में जो नॉर्मल चीजें होती हैं कि किस तरीके के होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, और उसके बाद बात करेंगे नामकरण, और उसके बाद बात करेंगे हम उनके वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक तो कार्बनिक समूह होता है। कार्बनिक समूह कौन कौन सा, जैसे एल्किल, एरिल, अनसैचुरेटेड ग्रुप, ये आते हैं कार्बनिक समूह में। इसमें जो कार्बनिक समूह होता है ना, उसका जो कार्बन है वो डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होगा, उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे CH3 है, मैथिल, ये मैथिल ग्रुप है, तो इसका जो कार्बन है ये डायरेक्ट जुड़ा होगा मेटल से, मेटल लिथियम ले लेते हैं। तो ये जो है ये है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका नामकरण बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब मतलब कार्बन, धात्विक मतलब धातु से। ठीक है, लेकिन इसमें ना धातु से ही जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो कि धातु नहीं होते हैं फिर भी कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये जो एलिमेंट है ये धातु नहीं है, फिर भी ये कार्बनिक समूह के साथ जुड़ करके कार्ब धात्विक यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नामकरण, नोमेनकल्चर की। नोमेनकल्चर, इसके नामकरण में जो पहला पॉइंट है उसमें ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएंगे जिसमें एक तो कार्बनिक समूह होगा और एक होगा मेटल। ठीक है, इसमें केवल दो ही चीजें होंगी, एक तो कार्बनिक समूह और एक मेटल। इनका नामकरण कैसे करेंगे, पहले तो कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे। इसमें कार्बनिक समूह है मैथिल, और फिर है मेटल का नाम लिखते हैं, फिर मैथिल लिथियम। ऐसे ही जैसे कि C2H5 का होल ट्राइज एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये मैथिल है, ये कार्बनिक समूह है, और ये क्या है, ये है मेटल एल्यूमिनियम। तो इसका नाम क्या हुआ, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके जो सेकंड पॉइंट है नामकरण का, उसमें ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनमें एक तो कार्बनिक समूह होगा, एक होगी मेटल और एक होंगे नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल CH3MgBr। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, मैथिल, ये है कार्बनिक समूह, ये मैग्नीशियम मेटल, और ये क्या है, ये है नॉन मेटल ब्रोमीन। ठीक है, इनका नामकरण भी सेम इन्हीं की तरह करना होगा। पहले नाम लिखेंगे किसका, कार्बनिक समूह का, फिर लिखेंगे मेटल का, और फिर लिखेंगे नॉन मेटल का। तो इनका नाम क्या होगा, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम होगा। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनमें मेटल नहीं होगी, नहीं नॉन मेटल होगी, नहीं मेटल होगी, कार्बनिक समूह होगा, और ये कार्बनिक समूह है ना, इनसे जुड़ा होगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो कि मेटल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बोरोन है वो BH3 के रूप में जब पाया जाता है तो इसे बोलते हैं बोरेन कहा जाता है। ठीक है, और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन SiH4 की जब प्रेजेंस में पाया जाता है तब इसे बोलते हैं सिलेन। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे उनके भी इसी तरीके से नाम होंगे। जैसे बोरोन है, बोरोन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस बोरोन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राईमेथिल बोरेन, न कि बोरोन। इसका नाम होगा ट्राईमेथिल बोरेन।
ट्राई मैथिल बोरेन। ठीक है, अब सिलिकॉन का लेते हैं। सिलिकॉन का लेते हैं तो CH3 का होल थ्राइस सिलिकॉन, सॉरी थ्राइस में 4 होगा इसका, 4 सिलिकॉन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टेट्रा मेथिल सिलेन। टेट्रा मेथिल सिलेन, इसका नाम हुआ टेट्रा मेथिल सिलेन। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। इसके फोर्थ पॉइंट में ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएंगे जिनमें जो कार्बनिक समूह है वो मेटल से तो जुड़ा होगा, लेकिन उस कार्बनिक समूह से एक प्रतिस्थापी भी जुड़ा होगा। उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे। जैसे कि कार्बनिक समूह लेते हैं हम फेनिल, फेनिल है, इससे जुड़ा हुआ है Hg, और इससे जुड़ा हुआ है एक प्रतिस्थापी जिसका नाम है क्लोरीन। तो इनका नाम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। इनका नाम जब हम करेंगे ना तो इनका नाम करेंगे जैसे कि हम कार्बोनिल कंपाउंड का नामकरण करते हैं ना, उसी तरीके से इनका नाम भी करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 पर कौन है? 4 पर है 4 क्लोरो, 4 क्लोरो फेनिल, फेनिल, 4 क्लोरोफेनिल मरकरी, मरकरी इसका नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है जब प्रतिस्थापी समूह किससे जुड़ा होता है? कार्बनिक समूह से जब प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता है तब इस तरीके से नामकरण किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में ऐसे कंपाउंड आएंगे जिन पर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं C2H5 का होल थ्राइस Zn, और इस पर चार्ज है -1। इस पर -1 चार्ज क्यों आया? इस पर -1 चार्ज इसलिए आया है क्योंकि Zn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, और यहाँ पर हमारे पास C2H5 है 3, इसलिए एक -1 चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया -1। इसका आप नामकरण किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। इसका नामकरण करते समय जब मेटल होता है ना उसके लास्ट में 8 लगा देंगे इसके नामकरण में। जैसे ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल जिंक है ना तो जिंकेट हो जाएगा ये, जिंकेट। ठीक है, इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। जब चार्ज आता है माइनस का, जो ऋणावेश आता है ना जब कॉम्प्लेक्स पर, तो जो मेटल है उसके लास्ट में 8 लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण ऐसे ही किया जाता है। यानी कि अब इसका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका नामकरण हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। इनका जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहले पॉइंट में कौन से आते हैं? आयनिक, आयनिक, कार्बधात्विक, यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक। अब ये आयनिक कार्बधात्विक यौगिक कौन से तत्व बनाएंगे? इस तरीके के यौगिक, इस तरीके के कंपाउंड वो तत्व बनाएंगे जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है। यानी कि वो तत्व बनाएंगे ऐसे कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से कम होती है। फॉर एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इनके हम कार्बधात्विक यौगिक देखते हैं, जैसे कि लिथियम का हुआ CH3Li, CH3Na, C2H5 और 2Mg। इस तरीके के इनके कार्बधात्विक यौगिक होते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर जो आते हैं वो है सहसंयोजक, सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक।
कार्बधात्विक यौगिक, ये कौन कौन से तत्व बनाएंगे? सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक ऐसे तत्व बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 से 2.5 के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्रोमियम और फेरस। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 1.2 से 2.5 के बीच होती है। पहले देखते हैं क्रोमियम का, ठीक है। CrCO, ये कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO6, ठीक है। Fe का देखते हैं, FeCO5, ये इनको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। इन कार्बोनिल कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही रखा जाता है क्योंकि इनकी जो वाष्पशीलता है और इनकी जो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति है वो इनसे सिमिलर ही है, यानी कि दोनों की लगभग सेम ही है, इसलिए इनको इन्हीं में रखा जाता है, ठीक है। ये हो गए सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में। इस प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक वे तत्व बनाएंगे जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी कि वे तत्व जो कंपाउंड भी बना लेंगे फिर भी उनका अष्टक पूरा नहीं होता है। जैसे बोरोन हुआ, बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। बोरोन का जैसे बोरोन हुआ, बोरोन का देखते हैं, बोरोन का CH3 बोरोन, CH3 बोरोन, एल्यूमिनियम, इसे बोलते हैं ट्राईमेथिल बोरेन, इसको बोलते हैं ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम। ये जो है इनमें बोरोन और एल्यूमिनियम इन दोनों ने कंपाउंड तो बना लिया लेकिन इनका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बधात्विक यौगिक और इसीलिए इनको इसमें रखा जाता है, ठीक है। ये हुआ इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।